नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। नए वाले चैनल पर जो नए व्लॉग आए हैं उन्हें जरूर देखें, लिंक ऊपर आ रही होगी। तो बिंबिसार एक शक्तिशाली राजा था जिसने उत्तर भारत में मगध के प्राचीन साम्राज्य पर शासन किया था। राजा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक महान यज्ञ करना चाहता था। पुराने दिनों में कई राजाओं की गलत धारणा थी कि जानवरों की बलि देवताओं को प्रसन्न करेगी, इसलिए प्रत्येक राजा ने जितना हो सके उतने पशु बलि चढ़ाने की कोशिश की। और आज भी कई लोग सुख शांति के लिए पशुओं की हत्या करते हैं। क्या ये कारगर है? बिंबिसार ने अपने राज्य के चरवाहों को जितनी भेड़ें लाने का आदेश दिया, वे सभी अपने शरीर पर उचित निशान वाले थे, क्योंकि बलिदान के नियमों के अनुसार बलिदान में मारे जाने वाली भेड़ को कुछ निशान धारण करना पड़ता था, अन्यथा उन्हें उपयुक्त प्रसाद नहीं माना जाता था। राजा के आदेश का पालन करते हुए एक चारवाहा अपनी भेड़ों को झुंड को राजधानी की ओर जाने वाली सड़क पर चला रहा था। महान विश्व गुरु मार्गदर्शक गौतम बुद्ध उस रास्ते से गुजर रहे थे और उन्होंने चरवाहे को देखा। उन्होंने कहा, भाई चरवाहा, तुम अपनी भेड़ बकरियों को कहाँ ले जा रहे हो? चरवाहे ने उत्तर दिया, राजा बिंबिसार एक महान बलिदान कर रहे हैं। इस भव्य बलिदान को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आए हैं। राजा ने मुझे और साथ ही अन्य चरवाहों को भी आदेश दिया है कि वह अपनी भेड़ों को बलि के योग्य लाए। गौतम बुद्ध महान शिक्षक, जिन्होंने दुनिया को जीवित प्राणियों के प्रति सभी प्रकार की क्रूरता को त्यागने की शिक्षा दी थी। जब उन्होंने सुना कि राजा बिंबिसार का मतलब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बड़ी संख्या में जानवरों को बलिदान के रूप में मारना था, उन्होंने झुंड में एक छोटे से लंगड़े मेमने को देखा। वो जख्मी बच्चा बड़ी मुश्किल से झुंड का पीछा कर रहा था। गौतम बुद्ध ने सोचा कि उनका पहला कर्तव्य लंगड़े मेमने की मदद करना है। उन्होंने चरवाहे से कहा, अच्छे भाई, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे झुंड में एक लंगड़ा भेड़ का बच्चा है। यह बहुत दर्द के साथ चलता है, इसे चलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, इसलिए मैं इसे ले जाऊंगा और राजा के यज्ञ स्थल के तुम्हारे पीछे चलूंगा। चरवाहे ने हंसते हुए कहा, किसी ने मेमने पर दया करने के बारे में कभी नहीं सुना। निश्चय ही लोग तुम पर हंसेंगे यदि तुम मेमने को ले जाओगे, क्योंकि वह लंगड़ा है और वह चल नहीं सकता। अगर आप इसे पूरे रास्ते ले जाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह एक मजेदार बात है। तथागत बुद्ध को चरवाहे की हंसी से ऐतराज नहीं था। बुद्ध जी ने बड़ी कोमलता से मेमने को गोद में लिया, मानो वह उनका ही बच्चा हो। शीघ्र ही वे यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। समारोह को देखने के लिए भारत के कोने कोने से लोग पहुंचे थे। बलिदान शुरू करने के लिए सब कुछ तैयार थे। यज्ञशाला में बंदी एक भेड़ मरने ही वाली थी। तब बुद्ध ने पुकारा, पकड़ो पकड़ो, उस बेचारे जानवर को कोई नहीं मारे। महान बुद्ध के कोमल वचनों की शक्ति ऐसी थी कि पुजारी ने भेड़ों को मारने से परहेज कर दिया। तथागत बुद्ध ने जब देखा कि निर्दोष पशुओं की बलि दी जाने वाली है तो वे राजा के पास गए और बोले, राजन, आप इन निर्दोष पशुओं को क्यों मार रहे हो? राजा बोले, बुद्ध जी, मैं इन्हें मारने नहीं अपितु राज्य के कल्याण के लिए उनकी बलि देने जा रहा हूँ, जिससे सारे राज्य का कल्याण होगा। तथागत बुद्ध बोले, क्या किसी निर्दोष जीव के बलि देने से किसी का भला भी हो सकता है? तथागत बुद्ध राजा को समझाते हुए बोले, बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में सुख है और उस दुखों को मुक्त करने का रास्ता मैंने खोज लिया है। अगर इन पशुओं में भी हमारी तरह जीवा होती तो वे कहते, करे कोई और भरे कोई। क्या दोष है इन निर्दोष पशुओं का जो राजा बिंबिसार इनकी बलि देगा? इनमें भी हमारी तरह जीने की ऊर्जा है। वो कौन सा धर्म है जिसमें इन पशुओं को मारने से अशुभ समय टल जाता है? अगर ये धर्म है तो आज आपसे ये निर्बल सन्यासी कहता है ये अधर्म है। राजा बिंबिसार की आंखें खुली, पूरे समारोह को रोकने का आदेश दिया और बलि के लिए लाए गए जानवरों को भेज दिया गया। वे स्वयं गौतम बुद्ध के अनुयायी बन गए। उस दिन से उसके राज्य में एक भी पशु बलि नहीं हुई और न ही किसी जानवर के साथ जरा भी क्रूरता की गई, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा शक्तिशाली राजा और उसकी सभी प्रजा के दिलों में बस गई थी। मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नए वाले चैनल को और इस वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, व्लॉग जरूर देखें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।